मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। गो बैक गो बैक, हल्ला बोल हल्ला बोल, की छाती पे चढ़ के बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल दिल्ली पुलिस चोर हो चुकी है, बेईमान हो चुकी है। तुम धोखे से किसी पर अटैक करना, धोखे से पत्थर बजाना, धोखे से लाठी चलवाना, धोखे से शायद गोली भी चला देते, वो कसर कुछ नहीं थी। हमारे तमाम साथियों को खींच के मारना, हमारे तमाम साथियों पर डंडे चलाना, डॉक्टर रितु को हरेस करना, उनको इतनी ऐसी गाली देना, मतलब जो एकदम ही निंदनीय और एकदम बेकार, जो संघ की भाषा है उसको यूज़ करना, ये स्थानीय SHO जो ACP भी हैं उनके द्वारा किया गया। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम हैं बुराड़ी थाने पे इतनी कड़कड़ाती ठंड में, और जो कि यहाँ पर आप हमारे सामने जो नज़ारा देख सकते हैं कि जो बुराड़ी थाना है, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से डॉक्टर रितु का जो धरना चल रहा था, 146 दिन लगभग हो गए हैं, और जिस तरह से उनका धरना असंवैधानिक तरीके से उनका धरना हटा दिया गया था। आज के दिन डॉक्टर रितु आह्वान की थी, पूरे देश के तमाम लोग, देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे, और वहाँ पर जो है कि शाम को करीबन 7-8 बजे जो है कि पुलिस प्रशासन ने तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया था किया, और उसमें चंद्रशेखर भाई भी थे, और आशुतोष भाई, और महमूद प्राचा, डॉक्टर रितु, तमाम ऐसे लोग थे। उन लोगों को डिटेन कर लिया गया, वहाँ पर लाठियाँ बरसाई गई और पत्थर भी फेंके गए। आशुतोष भाई, वहाँ का क्या प्रकरण था, क्या आखिर वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था ऐसा क्यों की? देखो, मैं बता देना चाहता हूँ कि आजकल दिल्ली पुलिस चोर हो चुकी है, बेईमान हो चुकी है। तुम धोखे से किसी पर अटैक करना, धोखे से पत्थर बजाना, धोखे से लाठी चलवाना, धोखे से शायद गोली भी चला देते, वो कसर कुछ नहीं थी। हमारे तमाम साथियों को खींच के मारना, हमारे तमाम साथियों पर डंडे चलाना, डॉक्टर रितु को हरेस करना, उनको इतनी ऐसी गाली देना, मतलब जो एकदम ही निंदनीय और एकदम बेकार, जो संघ की भाषा है उसको यूज़ करना, ये स्थानीय SHO जो ACP भी हैं उनके द्वारा किया गया। कितनी शर्म की बात है कि जिस पुलिस को हम यहाँ का प्रोटेक्टर बनाते हैं कि वो हमारे सेवक हैं, हमारी संरक्षण करेंगे, लेकिन वही पुलिस हमको डंडे मारते हुए, लाठी मारते हुए, तमाम गाली देते हुए बस में एक क्रिमिनल्स की तरह लाके और बुराड़ी थाने में लाके पटक देती है। जिस तरीके से एक न्याय की लड़ाई चल रही है इस देश में, खासकर DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से आंदोलनों की जगह रहा है, और हम लगातार उन आंदोलन में रहे हैं। डॉक्टर रितु 145 दिन से बस संघर्ष कर रही है, हम पहले दिन से वहाँ पर। लेकिन डॉक्टर रितु जो है कि न्याय के लिए उनका एक स्लोगन था, नौकरी नहीं न्याय चाहिए, और न्याय के लिए लड़ रही, ताकि दिक्कत क्या है लोगों को? यही तो सवाल है, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि न्याय मांगना क्या गलत है? सवाल है पहला कि न्याय के लिए लड़ना वो भी गलत है, लोकतंत्र देश में अपने हक अधिकार के लिए लड़ना क्या ये भी गलत है? इस लोकतंत्र का महत्व समझना, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, उनकी नींव पर बना ये भारत, क्या उसमें प्रोटेस्ट करना क्या एकदम गलत है? क्या अवैध है? क्या इलीगल है? ये सवाल है यहाँ की दिल्ली पुलिस और यहाँ खासकर बुराड़ी पुलिस से या अमोश नगर पुलिस से। सीधी बात है, हमारे लोकतंत्र अधिकारों का हनन होना, राइट टू प्रोटेस्ट का हनन होना, सारी हमारी राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका हनन होना, मतलब किस तरीके से अघोषित आपातकालीन लगा हुआ है, इमरजेंसी कि घोषित तो नहीं किया लेकिन इमरजेंसी लगी हुई है, तमाम तरह के आंदोलन पे रोक लगा देना। अगर एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने की जगह होती है, हम अपने वहाँ पे कुछ गलत हुआ, हम बैठे, और वहाँ पुलिस का इस तरीके से भर जाना कि जैसे ये यहाँ कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही हो या कोई वॉर चल रहा हो। राइफल से लैस CRPF के जवान चीफ प्रोक्टर ऑफिस में होना, 40-45 कोई नॉर्मल स्टूडेंट जाएगा, हम तो काँप जाएंगे देख के कि ये यूनिवर्सिटी है या आर्मी का अड्डा है या फिर संघ का अड्डा है। एक कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ से भगवा झंडे, यहाँ से पूरे कॉलेज में भगवा झंडे, जिस अपने कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, हम उनके कार्यालय में जा रहे हैं। तो जिस तरीके का यहाँ का संघ और खासकर BJP लेड गवर्नमेंट कर रही है, उनको काउंटर करना बेहद जरूरी है, और ये प्रोटेस्ट उनकी नींव को हिलाने वाला प्रोटेस्ट होगा। और आगे आशुतोष जी, जब तक वहाँ पर मीडिया पूरी भरी हुई थी तब तक पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे ही मीडिया वहाँ से गायब हुई वैसे ही तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया। देखो, यही मैं पहले बोल रहा था कि यहाँ की दिल्ली पुलिस बड़ी चोर और बेईमान हो चुकी है। जैसा कि लगा कि अभी लोग
थोड़े से अलग हैं। कुछ भूख लगी थी, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं है, थोड़े से अलग हुए, मीडिया वहाँ से अलग हुई, तुरंत अटैक कर देना विदाउट एनी नोटिस। एकदम से चोरों की तरह बैठ जाना, डकैतों की तरह बैठ जाना, गुंडों की तरह, तानाशाहों की तरह लाठी मारना। ऐसे पता है कितने फ़ोन इन्होंने हाथ से पकड़ के छीने, जो वीडियो बना रहे थे उनके हाथ से पकड़ के वीडियो छीन लेना, मेरे सर में थप्पड़ मारना, डॉक्टर रितु को खींचते हुए लाना, चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनको इतनी चोट आई है, महमूद पराजे साहब को उनकी कॉलर पकड़ के अंदर डालना। ये कहाँ का न्याय है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर, बड़े एडवोकेट, इस भारत के बड़े आंदोलनकारी, बड़े एक दलित मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को फिर से जनक वाले चंद्रशेखर भाई, जिस तरह से अंदर जो है कि वाइस चांसलर जो है कि ये 4-5 लोगों को बुलाए और अनुशासन मतलब जो है कि उनको अनुशासन दी कि आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद ऐसा क्या हो गया? देखो उन 6 लोगों को बुलाया, 6 में से एक मैं भी था और अपने हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, हमारे साथी थे और डॉक्टर रितु थी। तो जब हम 6 लोगों को बुलाए, अंदर क्या बात हुई मैं बता दूं कि अंदर हमने 5 डिमांड रखी मुख्य रूप से कि सविता रॉय और रजिस्टर को पहले तो सस्पेंड करो, उसके साथ जो उन पर कार्रवाई चल रही है उसको एक्शन दो, फिर वो NFS नॉट फाउंड सूटेबल, मतलब क्या होता है बहुजन तबके के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, मतलब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मुझे निकालने कोई और निकाल नहीं है कि ये तो उससे तो कुछ आता नहीं, इसको निकाल दो, बिना किसी तर्क के, बिना किसी चीज़ के, और वो ऑफिशियली आउट भी नहीं होता है वो चीज़ें, NFS दिखा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। तीसरी डिमांड की जो सविता रॉय है प्रिंसिपल, जिस पर जातिगत तो उसने जिसने क्रिमिनल है, जिसने तमाम जातिवाद के चलते हैबिचुअल ऑफेंडर रही है, पहले से उसने तमाम दलितों को अत्याचार किए, उसको अमेरिका भेजना, उसके लिए जांच होना, क्या यूनिवर्सिटी ने उसको अमेरिका भेजा है, अपने फंड पर अमेरिका भेजा है। तीसरी हमारी सुरक्षा की मांग करना, वो तमाम जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर पर 4 बार अटैक, मुझ पर तमाम थ्रेट कॉल आती हैं, तो इन सारी चीज़ों पर क्यों हो रहा है, इस चीज़ के सवाल पूछने का हमको 10 मिनट में तो जवाब दो। बाद में जब बुलाया गया, पहले तो वाइस चांसलर मिलने से मना कर दिया, उसके बाद वाइस चांसलर डीन को भेजा, मतलब वाइस चांसलर हम स्टूडेंट से नहीं मिल सकता तो किससे मिल सकता है? वो RSS और BHP के लोगों का आगे नतमस्तक होता है, उनके आगे हाथ जोड़ता है। दूसरा जो व्यक्ति चाहते हैं कि कैंपस बचा रहे, शिक्षा बची रहे, रितु जैसे प्रोफेसर बचे रहें, और जो ऐसे प्रोफेसर जो अच्छी लाइन पर चल रहे हैं वो बचे रहे, उनको निकालने का काम कर रहा है। तो कैसा है ये? क्या यूनिवर्सिटी चल रही है, ये संघ की शाखा चल रही है, ये हमको समझने की जरूरत है। सीधी बात, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो चुकी है RSS की शाखा में, और वही होता है, रोज़ सुबह शाम वही हो रहा है। क्या लगता है जिस तरह से वाइस चांसलर आप लोगों को अंदर बुलाई है और आश्वासन दी है, लेकिन उसके बाद ये प्रकरण होता है, क्या लगता है कि वो लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे थे? देखो फरेब था वो, हम लोग गुमराह कर किया गया कि इनको उठवाने के लिए हमको आश्वासन देने का एक झूठा वादा किया गया, वो 2 बार बुला गया, लगातार हरेसमेंट भी होता है, हरेस किया गया। एक दलित विक्टिम जिसको निकाल दिया गया तुम लोगों ने, उसकी मानसिक हालत क्या होगी उस प्रोफेसर की, वो कैसे दिनों से जूझ रही होंगी, और उसके बाद भी वो सड़क पे 145 दिन से लड़ रही हैं। उसके बाद सारा प्रोटेस्ट का सामान प्रॉक्टर के कहने पर चोरी डकैती कर लेना, सारे सामान डॉक्यूमेंट्स हमारे उठा लेना, हमारी किताबें उठा लेना, क्योंकि हम प्रोटेस्ट पे लड़ने की सियासत पढ़ते भी हैं, तो सब कुछ उठा लेना। अब सोचिए कि लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र की परिभाषा होती है कि इस देश, कोई भी देश के सबसे निचला तबका पहुँचे उसको उस तक पहुँच के उसका उद्धार करना, उसके लिए सबसे ज़्यादा काम करना। लेकिन आज लोकतंत्र अडानी अंबानी तक सीमित रह गया, मोदी शाह RSS BHP तक सीमित रह गया। जब डॉक्टर रितु जो है कि धरने पर बैठी है, लोगों से आह्वान करती है, लोग आते हैं दूर दराज से, तभी पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों करती है? देखो वो डरे हुए हैं सॉरी एक लाइन में बोलता हूँ कि वो डरते हैं, तमाम गोला बारूद धन दौलत और पुलिस फोर्स के बावजूद भी वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन डॉक्टर रितु ऐसे लोग, मेरे से लोग, गरीब निहत्ते दलित लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। तो वही हुआ, जब हम उनसे डरना बंद कर देंगे तो वो डर जाते हैं, जितना हम उनसे डर करेंगे वो और ज़्यादा हम पे हावी होंगे। आज ये इस देश की स्थिति हो गई कि हम जैसे लोगों ने, बहुजन तबके ने उनसे डरना बंद कर दिया है, इसीलिए वो कांपे हुए हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी को पुलिस की छावनी और CRPF की छावनी बना दी है। लेकिन अभी भी तो जो है कि सविता राय जो है कि अभी कुर्सी पर वैसे ही कार्यरत है। देखो हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक उस जातिवादी प्रिंसिपल को, उस क्रिमिनल प्रिंसिपल को बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। ऐसे लोगों को, जिनकी ऐसी मानसिकता है, जिनकी ब्राह्मणवादी मनुवादी RSS वाली मानसिकता है, उनको उनकी जगह ना दिखा देना कि तुम लोग क्रिमिनल हो, तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। तब तक ये आंदोलन, ये संघर्ष चलता रहेगा। और रोहित वेमुला हम फिर से नहीं बनने दिया है किसी को, कोई मजबूरन अपने उसको मारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम लोग लड़ेंगे और एक दिन लड़ने में ही हमारा रास्ता, आंदोलन का ही हमारा सही रास्ता, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो हम ज़मीन पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।